जय श्री कृष्ण। विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण, अगले तास में हम इकाई नंबर 6 भरत पर थे, जिसमें हमने प्रश्न उत्तर देख लिए थे और प्रश्न उत्तर में हम विस्तृत प्रश्न में दूसरे प्रश्न पर अटके थे। आज हम आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न पर। तुलसीदास जी सबसे हिलमिल कर रहने के लिए क्यों कहते हैं? तुलसीदास जी सबसे हिलमिल कर रहने के लिए क्यों कहते हैं? आगे जैसे मैंने आपको बताया था उस प्रकार उत्तर लिखते समय इकाई का नाम दोहाष्टक, उसका प्रकार दोहे, कवि है कबीर, तुलसीदास और रहीम। हिलमिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिलमिल कर रहने के लिए कहते हैं। तुलसीदास जी सबसे हिलमिल कर रहने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि हिलमिल कर अगर हम रहेंगे तो आपस में हमारा जो प्रेम भाव है, हमारा जो एक दूसरे के प्रति प्रेम है वह बना रहेगा। किसी के साथ भी हम वैर विरोध नहीं करेंगे, सब एक दूसरे को सहयोग देंगे। यानी किसी भी कोई भी कार्य करना हो, फिर वो अच्छा कार्य हो या फिर कोई कार्य जिसमें दिक्कतें आ रही हो, जिसमें मुश्किलें आ रही हो, तो उस कार्य को सरल तरीके से करने में भी हमें एक दूसरे का सहयोग मिलता रहेगा, एक दूसरे का साथ मिलता रहेगा। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिलमिल कर रहने के लिए कहते हैं। जिस प्रकार नदी और नाव एक दूसरे के साथ सहयोग बनाकर चलते हैं, एक दूसरे के साथ अपने मन को जोड़कर चलते हैं, वैसे हमें भी प्रेम भाव बढ़ाकर अपना कार्य एक दूसरे के साथ मिलकर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? दोहाष्टक, दोहे, कबीर, तुलसीदास, रहीम। गरीब की हाय के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। क्या कहते हैं यहाँ कबीर जी? इस प्रश्न में क्या बताया गया है कि गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण यहाँ दिया गया है? तो गरीब की हाय के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। क्या बताया गया है? ये जो प्रस्तुत दोहा है, इस दोहे में क्या बताया गया है कवि ने कि लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। लुहार जिस प्रकार धोकनी का उपयोग करते हैं, जो एक अलग ही प्रकार का साधन होता है जो चमड़े से बनता है, तो जो चमड़े से बना हुआ साधन है उसे धोकनी कहा जाता है, जो मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। और धोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, यानी धोकनी से जो हवा निकलती है, जिस प्रकार उस साधन का उपयोग किया जाता है और हवा देते समय हवा जिस प्रकार आग को तेज करती है, हालांकि वह धोकनी किससे बनती है? मरे हुए जानवर के चमड़े से, लेकिन फिर भी जब वह उससे हवा दी जाती है तो वह आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। यानी उस धोकनी से जब लोहे को ठोका जाता है, लोहे के ऊपर प्रहार किया जाता है, तो लोहा अपने आप नर्म हो जाता है और टूटने की कगार पर आ जाता है। तो गरीब की हाय भी उस धोकनी से मिलती हुई हवा की तरह है। ये धोकनी जो है जो मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी है, और वो चमड़ा इतना मजबूत है जिससे उस चमड़े से बनी हुई धोकनी से किसी भी लोहे की चीज़ पर प्रहार करने से जिस प्रकार लोहा भस्म होता जाता है, उसका सर्वनाश होता है, उसी प्रकार से जो गरीब की हाय होती है, वह बद्दुआ जो होती है वह उसी तरीके से होती है, जो बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है, यानी जो बुरी दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। यानी जो धोकनी है वह धोकनी मरे हुए जानवर के पशु के चमड़े से बनी है। उसमें इतनी ताकत है कि उस धोकनी से जब लोहार प्रहार करता है लोखंड पर, लोहे की धातु पर, तो लोहा अपने आप भस्म होने लगता है। तो आप खुद सोचिए कि गरीब इंसान की बद्दुआ में कितनी शक्ति होगी। रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? इकाई का नाम दोहाष्टक, दोहे, कबीर, तुलसीदास और रहीम। प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है।
उसमें पहले जैसी संबंध की मधुरता नहीं रहती, इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। क्या कहते हैं रहीम जी प्रेम के धागे के बारे में? प्रेम का धागा यानी हमारे एक दूसरे पर जो हमारा प्रेम बना हुआ रहता है, हमारे संबंध में जो मिठास रहती है, उसकी बात कही गई है कि प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है। यानी हम दूसरे के साथ जिस प्रकार प्रेम भरा व्यवहार करते हैं वो बहुत ही नाजुक होता है। उसे खींचने से वह टूट जाता है। यानी कि अगर हम अपने मन पर काबू न रखें, हम अपने विचारों पर काबू न रखें, अपने स्वभाव को हम अच्छा न बनाए, तो उस रिश्ते में दरार आ जाती है, वह खींचने से टूट जाता है। यानी कि अगर प्रेम का धागा जो है, हमारे अंदर जो प्रेम की भावना है, उसे अगर हमने संभाल कर संजो कर नहीं रखा तो वह टूट जाता है। तो किस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं। यह प्रेम का जो रिश्ता है, जो विश्वास है हमारे एक दूसरे के प्रति, जो प्रेम की भावना है, वो एक बार अगर टूट जाए तो फिर से वह जुड़ती नहीं। अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती। हालांकि किसी वजह से फिर से वह जुड़ भी जाए, एक दूसरे के साथ हम माफ़ी मांगकर उस संबंध को आगे भी बढ़ाए, लेकिन फिर भी अगर उसमें एक बार वह कलह अगर आ जाए, एक बार वह अगर गलत बात घर कर जाए, तो उस गलत बात की वजह से प्रेम संबंध में बहुत बड़ी दरार आ जाती है। उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। मतलब पहले रिश्ते में जो मिठास थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम था, एक दूसरे के प्रति कार्य करने की जो खुशी थी, वो पहले जैसी नहीं रहती, पहले जैसी मिठास नहीं दिखाई देती। उस संबंध में वह कड़वाहट रहती है कि इस इंसान ने मेरे साथ पहला ऐसे बुरा किया था, यह इंसान मेरे लिए बुरा सोचता है। कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसी बात रहती है जिसकी वजह से हमारे संबंध में वो जो मिठास है वो मिठास कम होने लगती है। रिश्ता तो बनता है लेकिन मिठास कम हो जाती है। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। प्रेम का धागा मतलब ये धागा यहाँ उदाहरण दिया है बच्चों। प्रेम का धागा यानी कि हमारा रिश्ता, हम एक दूसरे के साथ जो संबंध रखते हैं, फिर वो मित्र के साथ हमारा संबंध हो, हमारे माता पिता के साथ हमारा संबंध हो, कोई भी संबंध हो, उसमें प्रेम होना ही चाहिए। भले ही वो मानवता का रिश्ता हो तो मानवता के रिश्ते में भी प्रेम भाव बना रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। विस्तृत प्रश्न यहाँ खत्म हुए बच्चों। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बड़ा होने पर भी कबीर खजूर के पेड़ को महत्व क्यों नहीं देते? बड़ा होने पर भी कबीर खजूर के पेड़ को महत्व नहीं देते क्योंकि उससे पथिक को छाया नहीं मिलती और उसके फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। ये बात हमने देखी थी बच्चों, बराबर। इकाई समझते समय मक्खी को सिर धुनने की नौबत क्यों आती है? मक्खी को सिर धुनने की नौबत यानी पछताने की नौबत क्यों आती है? पछताવાનો वारो केम आवे छे ने? मक्खी को सिर धुनने की नौबत आती है क्योंकि वह गुड़ खाने के लालच में पड़ती है। गरीब की हाय से क्या होता है? गरीब की हाय से क्या होता है? गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। तुलसीदास जी ने हिलमिल कर रहने के लिए किसका उदाहरण दिया है? तुलसीदास जी ने हिलमिल कर रहने के लिए किसका उदाहरण दिया है? तुलसीदास जी ने हिलमिल कर रहने के लिए नदी और नाव के संयोग का उदाहरण दिया है। प्रेम के धागे में गांठ कब पड़ जाती है? प्रेम के धागे में गांठ कब पड़ जाती है? प्रेम के टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बच्चों, यहाँ हमारे एक दो वाक्य के प्रश्न भी खत्म हुए। एक बार फिर से हम ज़रा नज़र कर ले जो हमने किया है आगे के तासों में, यानी कि जो बड़े प्रश्न हमने किए। बड़े प्रश्न में पहले दो प्रश्न हम पहले तास में हम पढ़ चुके हैं थे। फिर हमने तीसरा प्रश्न देखा, उसके बाद हमने चौथा प्रश्न देखा, उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने और एक प्रश्न देखा रहीम जी के द्वारा। रहीम के प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना कर दी, ये प्रश्न देखा। इसके बाद हमने
एक दो वाक्य के प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ मैंने एक एक वाक्य की बात की है, लेकिन इसका प्रश्न का जो उत्तर है वह लंबा है। एक एक वाक्य मतलब आपको ऐसा लगता है कि हम केवल एक ही वाक्य में लिख देंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे, नहीं। प्रश्न तो रिपीट करने की बात मैंने कही थी, लेकिन जो जितना जब उसका आता है उतना आपको लिखना पड़ेगा, भले उसके लिए 3 लाइन हो जाए या फिर 4 लाइन हो जाए, लेकिन फिर भी सूचना एक एक वाक्य की दी है, लेकिन आपको प्रश्न जो है, जो उसका उत्तर जिस मायने में होता है उस अनुसार आपको पूरा उत्तर लिखना पड़ेगा। बाकी दूसरा उत्तर देखिएगा, दूसरे उत्तर में भी ये दूसरा उत्तर है, ये एक ही वाक्य में है। उसके बाद का उत्तर है, ये भी 2 वाक्य में है। उसके बाद है वो 2 वाक्य में है, ये भी 2 वाक्य में है, और ये भी 2 वाक्य में। कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों, एक वाक्य का प्रश्न भी 2 2 वाक्य के रूप में दिखाई देता है, लेकिन जिस प्रकार से मांग की हो उस अनुसार एक एक वाक्य में भी पूछा गया हो तो भी उसका जो जवाब आता है वो सही तरीके से आपको लिखना ज़रूरी है। बस बच्चों, आज का हमारा टास्क यहीं तक, अगले टास्क में आगे बढ़ेंगे। अस्तु।